So hey guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing absolutely fine. So today's vlog is going to be about this KDM Duke 390, the brand new 390 generation 3. It is a mighty beast. इसका लुक ही इतना अग्रेसिव है, वहाँ से ही पता चल जाता है कि भाई ये कितनी खतरनाक भागने वाली गाड़ी है ये. आई एम टॉकिंग इन टिपिकल लैंग्वेज, भागने वाली गाड़ी, बिकॉज दिस इज़ लिटरली अ भागने वाली गाड़ी. आई मीन भाई 45.3 PS ऑफ पावर विद दिस मच ऑफ वेट. नेक्स्ट लेवल पिकअप एंड नेक्स्ट लेवल टॉप स्पीड इट विल बी. पावर भी बढ़ गया है, वेट कम कर दिया, उल्टा पावर बढ़ा दिया. ऑलरेडी इतना पावरफुल था जनरेशन 2 में ही, जनरेशन 3 में डबल कर दिया इन लोग ने. एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल LED हेडलाइट, द ब्रांड न्यू KDM Duke 390 जनरेशन 3. सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस व्लॉग, द पावर, द CC, द थिंग्स दैट दे हैव अपग्रेडेड इन दिस जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में. सो माई फ्रेंड जस्ट रिसेंटली बॉट दिस. ये मेरा फ्रेंड है, वो अभी रिसेंटली हिमालयन लेने गया था. 2 महीने से पहले बुक करा के रखा था इन द हाइप ऑफ द न्यू हिमालयन 450, तो उसको मिला ही नहीं 450. देन ही वेंट विथ KTM 390. तो भाई ये ब्रांड न्यू आई थी. 2 ऑप्शन थे इसके पास, एडवेंचर 390 और ये नॉर्मल ड्यूक 390. बट एडवेंचर 390 में पुराने वाला मॉडल था, जनरेशन 2 वाला. सो माई फ्रेंड डिसाइडेड टू गो विद दिस. तो इसके वजह से, पावर की वजह से, इसमें पावर एनहांस करके दिया है, CC इंजन की एनहांस करके दिया है. सो विल टॉक अबाउट इट प्रॉपरली. अभी तो फ़िलहाल पहले ओवरव्यू में देता हूँ. सो दिस इज़ द न्यू LED हेडलाइट. ये देखो आप लोग, नया 250 रहता है उसमें ये नहीं मिलता है, ये सिर्फ 390 में स्पेशली दिया. ये 250 में आता ही है इतना. सो पहले जैसा ही 250 390 में जैसा दोनों चीज़ मिलता था, सिर्फ हल्का डिफरेंस होता था वैसे. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग. दिस इज़ द ओवरव्यू आई एम गिविंग यू. ड्यूक 390 का ब्रांडिंग और ऐसा कुछ पीछे. ये देखो व्हील्स के अंदर ऑरेंज रिम, पूरा ऑरेंज कलर के साथ ब्रांडिंग. दिस इज़ द टेल लाइट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. टॉकिंग अबाउट द TFT डिस्प्ले, ये देखो KTM वालों ने भाई प्रॉपर TV दे दिया है इसके अंदर. बट इट इज़ लुकिंग जस्ट ब्यूटीफुल. इसके अंदर पूरा दुनिया भर का टेक भर के रखा है. आप लोग ट्रैक्शन कंट्रोल बोल रहे हो, व्हीली कंट्रोल, स्पोर्ट्स मोड, ड्रेन मोड, दुनिया भर की चीज़ें दी है. कुछ 4-5 मोड आते हैं, यहाँ पे से इसको टॉगल भी कर सकते हो. ये देखो, ये इतने सारे मोड्स आते हैं यहाँ पे, हम लोग सब लोग देख सकते हैं. दिस इज़ नॉर्मल मोटरसाइकिल राइड मोड, रेन मोड, स्ट्रीट मोड, ट्रैक मोड. और इसके नीचे ABS दोनों आप ऑन ऑफ कर सकते हो अगर ऑफ रोड करना है तो. फिर MTC, लॉन्च कंट्रोल, बहुत कुछ है भाई बाइक के अंदर. ये लोग ने पूरा टेक, पावर, सब कुछ भर के दे दिया है. एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल 400, नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू मी, ऑन पेपर ऑल्सो दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल 400cc बाइक इन द मार्केट, इंडियन मार्केट बोल सकते. इसका एग्जॉस्ट मैं चुना के देता हूँ. पहले तो इसको कीज़ ऑफ कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ हाउ डज़ इट टर्न ऑन. तो ये ऐसे टर्न होता है. 30 years ऑफ ड्यूक. इसको पहले न्यूट्रल में डाल देंगे. सो दिस इज़ हाउ इट साउंड्स. और इसका एग्जॉस्ट जो पहले बाहर आता था, इसको भी अंडर बेली एग्जॉस्ट कर दिया है. ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा नीचे के साइड पे एग्जॉस्ट है. बारिश के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज अगर ऑफ रोड करने गए या थोड़ा वाटर क्रॉसिंग रहेगा, या तो मुंबई में भी पानी भर जाता है, तो उसमें थोड़ा रिस्की हो सकता है पानी अगर अंदर गया तो. सो थोड़ा रेव करके दिखाता हूँ आपको कैसा आवाज़ है. तो ऐसा कुछ आवाज़ आता है. टॉकिंग अबाउट द पावर प्रिसाइजली, इसमें पहले 373cc का इंजन आता था. नाउ इट कम्स विथ 400cc, मतलब 399cc. और पहले इसमें BHP होता था 43.5 का, 43.5 BHP पहले आता था. नाउ इट कम्स विथ 45.3 BHP, मतलब पहले से इसका वेट भी कम कर दिया है. सो पावर टू वेट रेशियो में भी फ़र्क पड़ जाता है. GT में भी 46 PS जितना मिलता है, बट दैट इज़ टू हैवी. तो पावर टू वेट रेशियो में फ़र्क पड़ जाता है. सो this will beat any vehicle in 400cc. So the tank capacity of this bike is 15 liters. बहुत अच्छा टैंक कैपेसिटी है. दिखने में टैंक छोटा लगता है, बट इट हैज़ लॉट ऑफ कैपेसिटी. मतलब लॉन्ग राइड में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. यहाँ पे एडजस्टेबल सस्पेंशन भी है, आप लोग देख सकते हो. इसको हम लोग टाइट लूज कर सकते हैं, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे होगा. ऑफकोर्स इट इज़ अ स्पोर्ट्स बाइक, नेकेड स्पोर्ट्स में आता है, तो सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी. तो अगर एकदम सॉफ्ट सस्पेंशन हो जाएगा तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा ऑन हायर स्पीड्स, दैट्स वाई. और इसका ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है. मतलब अभी आप
तो आप अब नेकेड स्पोर्ट्स लेने जाओगे तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस तो देखोगे नहीं, तो ठीक ठाक है ग्राउंड क्लियरेंस। तो इसको भी थोड़ा चला के देखते हैं। लेट्स फील द पावर। 45.3 PS ऑफ पावर। सो यस गाइस, अब इसको थोड़ा चला के आपको फील कराते हैं कि क्या पावर है इसका। क्विक शिफ्टर भी है, स्लीपर क्लच भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। डोंट माइंड माई स्लीपर्स, अभी गर्मी बहुत है, शूज़ पहनने का कंट्रोल। सो या कमिंग बैक टू द बाइक, क्विक शिफ्टर है, स्लीपर क्लच है, राइड मोड, कॉर्नरिंग ABS, बहुत सारी चीज़ें भरी है भाई इसके अंदर। सो इसको चला के थोड़ा फर्स्ट गियर, So with great power comes great responsibility. वैसे ही with great power you need great brakes, which this bike has. और क्या crazy power और crazy brakes है। KTM has always been great with power and brakes both. Because आप भगाते हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेक्स भी चाहिए। It's amazing, जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी। Performs greatly on any gear, on any speed. और काफ़ी निम्बल है, आप लोग देख सकते हो। देखो आराम से ट्रैफिक में से निकल रही है इतने में से। दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ नेकेड स्पोर्ट्स। इतना छोटा सा हैंडल है, आराम से आप लोग ट्रैफिक में भी निकल सकते हो। और भाई मैं अभी गर्मी में चला रहा हूँ। इट इज़ समवट अराउंड 35-36 डिग्री सेल्सियस, और इतना हीटिंग इशू नहीं है अभी इसमें, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ 390। दे हैव वर्कड ऑन दिस। एंड हाई स्पीड में भी इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। यू कैन ईजिली क्रूज अराउंड 120, 130। लुक एट द टॉर्क। ओह माय गॉड, मैड पावर, मैड। मैंने इसका टेस्ट राइड लिया था तभी मैं पागल हो गया था। व्हाट क्रेजी पावर। I mean, अगर आपको पावर चाहिए, you need that adrenaline rush, that pickup, then you should definitely go with this 390. My friend was first thinking about the Adventure 390 Generation 2 वाला, but that is outdated now. As you guys know, अभी यही वाले इंजन के साथ Adventure 390 आ रहा है। ये दिसंबर में आएगा। So that's why my friend decided to go with this. पहले हिमालयन लेना था उसको, हिमालयन मिला नहीं। फिर उसके बाद उसको एडवेंचर 390 लेना था, बट उसमें ये वाला इंजन नहीं मिल रहा है, जनरेशन 3 वाला, पुराने वाला जनरेशन 2 वाला इंजन मिल रहा है। सो फिर यही फाइनल कर दिया। वैसे भी वो ज़्यादा लॉन्ग राइड्स करता नहीं है, मोस्टली सिटी राइड्स, तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट। आपको पावर भी मिल जाएगा, आपको फन भी मिल जाएगा, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस। दिस इज़ अ टोटल पैकेज ऑफ लॉट ऑफ टेक। सो यू कैन ईजिली डू ऑफ रोड ऑल्सो ऑन दिस। इसमें ABS ऑफ करने के लिए भी सब कुछ दिया है। तो आपको फ़ैन का भी आवाज़ आ रहा है अभी। देखो कूलिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। ये देखो व्लॉग ख़त्म होने आ रहा है, तभी मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ। पूरा ये मोटो व्लॉग ही था, क्योंकि ये 390 का पूरा रिव्यू व्लॉग था। मतलब रिव्यू नहीं था एग्जैक्टली, आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट द बाइक, बिकॉज बाइक लिया, सिर्फ डिलीवरी लिया, उसके बाद कुछ रिव्यू व्लॉग कुछ नहीं आया। तो कंटेंट बनाने के लिए नए नए तरीके निकालने पड़ते हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग, और ऐसे ही आपको व्लॉग्स और पसंद है सब बाइक्स के बारे में। सो यू कैन कमेंट डाउन योर थॉट्स कि और बाइक के बारे में ऐसा चाहिए। अभी थोड़े टाइम में ये मेरी जो GS है, इसका 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू भी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो। एंड या बाय द वे, द प्राइस ऑफ दिस 390 इज़ कितना, 380 ऑन रोड मुंबई। 2 महीने पहले। अभी आप लोग शोरूम में जाके पूछा लो जितना भी है वो। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।